नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग आज प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहला अगर चैप्टर की बात करें इसमें से, तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लमसम किसी न किसी एग्जाम में एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका हाल का अगर बीपीएससी वाला प्रश्न की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते थे, उसका उत्तर था कालीबंगन। तो ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार इसको ढंग से कवर कर लिए, ढंग से अगर आप इसको कवर कर लें, यानी इस चैप्टर से लमसम जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम में पूछा गया हो चाहे बड़ा एग्जाम में, लमसम अगर आप उसको कवर कर दें तो आपसे किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, हम लोग फिजिक्स का लमसम फिजिक्स का हो गया है, उसमें से 2 चैप्टर बचा हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपका फिजिक्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू के नाम से एक फाइल मिलेगा, उसको आप खोल के ओपन कीजिएगा तो वहाँ फिर आपको वो चैप्टर वाइज टोटल मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ही हम लोग टोटल, चाहे आपके एंशंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, चाहे जोग्राफी, पॉलिटी, इन सारे चीज़ों को हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज कवर करते हैं तो लमसम किसी न किसी एग्जाम में, अगर आप साइंस का और ये जीके एरिया का जो भी सामान्य अध्ययन का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसको कर देते हैं तो फिर बहुत कम चांस है कि एग्ज़ाम में आपसे कोई प्रश्न छूटे। साथ ही साथ आप करंट को फोकस करके चलिए तो मुझे लगता है कि आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा, खासकर बीपीएससी वगैरह में। और जो भी आपका ग्रुप डी रहे, एनटीपीसी रहे, तो उसमें से अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। इसमें चैप्टर में अगर टोटल प्रश्नों की बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चन है। कितने? टोटल 80 क्वेश्चन है। आप इसको ढंग से बारीकी से एक एक क्वेश्चन को कर लें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न की देखें, देखिए सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, यानी उसका समय क्या है। ये क्वेश्चन लमसम करीब 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 एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल या समय क्या है। तो ये आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कब है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये सब ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इन चारों में से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी और बाकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मोसोपोटामिया की थी और चीन की सभ्यता के भी, क्योंकि उस समय जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक साक्ष्य, वो मिस्र से भी मिले हैं, मोसोपोटामिया से भी मिले हैं और चीन से भी मिले हैं, लेकिन ग्रीक से नहीं मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था ये। अगर भौगोलिक स्तर पर इसको देखें, सबसे पहले देखिए आप, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, जो आपका कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, और बाकी ये सब आपको पता है भारत में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा। कहाँ से हैं? सुरकोटदा। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ये आधुनिक समय में कौन से स्थान में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगन, वह किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। यानी कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। किसका? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी। किस रूप में किया गया था? मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। किस काल में? हड़प्पा काल में। ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता
किस युग की थी? क्या हो जाएगा इसमें? कांस्य युग की। अगर आपने आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? व्यापार था। और वैदिक सभ्यता के लोगों का, उनका क्या था? पशुपालन था और कृषि। तो आपसे ध्यान रखिए, आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि सबसे पहला तो हड़प्पा सभ्यता देगा, फिर वैदिक सभ्यता, और फिर दो अन्य सभ्यता दे देगा। तो आपसे प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था, ना कि कृषि। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस प्रकार के? शहरी निवासी थे, व्यापार करते थे, शहरी निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। किससे? ईंट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसमें? कपास के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मतलब हड़प्पा सभ्यता की एक सभ्यता भी है, इसकी खोज किसने किया था सबसे पहले? तो ये दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कौन सा? लोथल। ये वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में। इसे आप ध्यान रखिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप इसको अगर एक बार ढंग से कवर कर लें तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे प्रश्न छूटे, मतलब उसको आप आराम से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर डाला कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। वैज्ञानिकों की जो खोज है उसने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। कहाँ पे? लोथल में। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था वह किन वर्णों में विभक्त था? किन वर्णों में बटा हुआ था? किसमें? ये आप देखिए, सबसे पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसमें से? हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा लक्षण हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे आप, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा सेंटेंस है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इनमें से बताइए कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है? कौन सा? अब देखिए, अगर बात करें ऑप्शन की तो उसका दूसरा कथन सही होगा, क्योंकि देखिए उनके विशाल महल होते थे, ये सही है, लेकिन मंदिर नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। इनका प्रमाण कहाँ से मिला है? देखिए, सबसे पहला कि वह मातृ देवी की पूजा करते थे और एक पशुपति के रूप में अर्ध शिव का वहाँ पे चित्रण किया गया है, तो वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा, वो युद्ध में घोड़े द्वारा
खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। उस समय वो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, ना कि घोड़े का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल दूसरा सेंटेंस सही है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये आपका 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है? क्या हो जाएगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। उचित समतावादी। जो वहाँ का समाज था, हड़प्पाकालीन समाज, वहाँ पे कोई ना ही जाति प्रथा, ना ही भेदभाव, ना ही वर्ण, यानी सब की समान बराबरी, एक समान समाज, न कि वर्णों में बटा हुआ। जैसे जैसे हड़प्पा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब में धीरे धीरे समाज बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते आज आप देख रहे हैं कहाँ तक हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसमें? उचित समतावादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को क्या बोला गया है? सिंध का नखलिस्तान। ठीक है, इसे आप याद रखिए। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। जब इसको आप मैप में देखिएगा तो ये आपको इस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में दिया हुआ स्थल हड़प्पाई स्थल है। सबसे पहला है हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। आपको बताना है कि वह किस नदी के तट पर स्थित है। पहला नदी का नाम है रावी, दूसरा सिंधु, तीसरा भोगवा और चौथा है घग्गर नदी। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका मिलान करें तो हड़प्पा आपका सबसे पहला रावी नदी किनारे, कहाँ पे? रावी नदी। एक का ए हो जाए, यानी ए का ए, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, और लोथल भोगवा नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपसे एग्जाम में चारों मतलब ज़्यादा कहते पूछने की संभावना, लेकिन आपसे एक पूछ सकता है कि या तो आप बताइए कि लोथल किस नदी किनारे स्थित था, कालीबंगा कहाँ पे स्थित था, किस नदी किनारे। तो ऐसा आपसे पूछ सकता है। अगर आप इसको ढंग से देख लें तो चारों क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये आपका 66वीं बीपीएससी में जो हाल में आपका 27 दिसंबर को हुआ था, 27 दिसंबर को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खेत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। ये सब ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ पे? सिंध में, जो कहाँ पे आपका? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ये भी प्रश्न आपसे कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे इसको। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है?
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? क्या हो जाएगा? आद्य शिव का। हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी कि वहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। तो देवता में किसको बताया था? वो पशुपति, जो आपका आद्य शिव होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इनमें से कौन सा स्थल, हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो गुजरात में था? कौन सा स्थल हो जाएगा? रोपड़। रोपड़ कहाँ पे था? गुजरात में। तो लोथल भी आपका गुजरात में ही है। लोथल मोहनजोदड़ो का यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कौन सा? लोथल। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को भी जानते हैं। अगला देखिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, न कि सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। आपसे एग्जाम में लोथल तो नहीं देगा, ना ही मोहनजोदड़ो देगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा सिंधु सभ्यता। ऑप्शन में ये भी रहेगा, सिंधु सभ्यता भी रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता भी रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संदव स्थलों यानी सिंधु घाटी के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी सर्वाधिक चित्रण मिलता है किस पशु का? ये बैल का। किसका? बैल का। बैल का सर्वाधिक जो चित्रण मिला है किसका? बैल का। क्योंकि देखिए वो लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, खेतों की जुताई में बैल का प्रयोग करते थे। तो इन सारे ये जो कारण है, तो इसी कारण से वहाँ पे बैल का चित्रण सबसे ज़्यादा मिला है। अगला देखिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। अगर नगर नियोजन की बात करें हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की, देखिए सड़कें बहुत चौड़ा होती थी जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अगर आज का अगर उससे तुलना करें तो आप देखिए ये जैसे मेन सड़क हो गया, तो कोई भी गली आपका इस सड़क से जाके मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता में वैसे भी सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अपने नगर नियोजन के लिए, एक विचित्र नगर नियोजन प्रणाली के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इन चारों में से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। क्या है? लोथल कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर का नाम क्या है? हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। ठीक है, अगला देखिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से या फिर हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जैसे ही आपसे एग्जाम में पूछे कथन कारण वाला, तो सबसे पहला देखिए कि इसमें से पूछ रहे कौन सा कथन सत्य है पूछे या फिर असत्य पूछे, उसको आप सबसे पहले अंडरलाइन करें। क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। अब उसके बाद आप प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। अगर इसमें देखें कि इसका हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहों से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जो सेंटेंस गलत है। देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना या पूजा होती थी, ये भी सही है। लेकिन
हड़प्पावासी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह सेंटेंस आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में आपका सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तीसरा है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। कहाँ कहाँ से मिलती है आप मुझे बताइए। सबसे पहला अगर बात करें, देखिए अगर हम लोग सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात करें, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये कहाँ पे है, मांडा या जम्मू में। दक्षिणी सीमा, सबसे दक्षिणी सीमा की बात करें, ये दैमाबाद जो आपका महाराष्ट्र में है। तीसरा देखिए इसका पूर्वी सीमा, ये आलमगीर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सुतका गेडर जो आपका बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि 4 क्वेश्चन आपसे निपट गया, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो एक ही जैसे आपसे पूछा है कि सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा कहाँ पे, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो चेनाब नदी, किसके, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो आपका पंजाब में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित था। क्या हो जाएगा ये, सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। कहाँ से, कहाँ से, लोथल से। लोथल में कहाँ से चलता है ये आपका, लोथल, एक मिनट, ये आपका धौलावीरा हो जाएगा ना कि लोथल, सॉरी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, धौलावीरा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो किस रंग का, लाल रंग का। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था या किस युग की सभ्यता थी। ये भी प्रश्न आपसे कई एग्जाम में पूछे गए हैं। किस युग की थी ये, आदि ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। न तो इसको हम पूरा इतिहास मानेंगे, नहीं कम, ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विकसित अवस्था में था तब किस स्थल से घर में कुएं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो। कहाँ से, मोहनजोदड़ो। देखिए कितनी प्राचीन सभ्यता थी कि उसका उपयोग हम लोग आज तक वर्तमान में होता रहा, घर में कुआं का उपयोग, ठीक है, आधुनिक समय में भी हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय विद्वानों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय विद्वान का नाम जुड़ा है, भारतीय विद्वान बोले या वैज्ञानिक बोले, उनका नाम क्या है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। कब की थी, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी आधुनिक में वह किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, सौराष्ट्र में। कहाँ पे, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें देखिए हमारा देश गुलाम था जिसमें इसकी खोज भी थी 1921 में। तो उस समय जो पुरातात्विक खुदाई थी उसके प्रभारी का नाम क्या था, प्रभारी का नाम क्या था, तो सर जॉन मार्शल। कौन, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर लगी मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। प्रश्न है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, उस पशु का नाम क्या है और उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। किस पशु का नाम है? बैल का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, उनकी श्रद्धा थी, किस में थी? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। किस में? मातृशक्ति में। जैसे ही मान लीजिए वो लोग खेती करते थे खाने के लिए, तो वो मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समोट तट पर स्थित नहीं था? इन चारों में से बताइए कि उन हड़प्पा स्थल या सिंधु स्थल कौन सा है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। कौन सा? कोट दीजिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ये आपका विशाल अन्नागार या धान्य कोठर। विशाल अन्नागार या धान्य कोठर। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में आपका प्राचीन स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में उसका पुरातात्विक अवशेष, मतलब किस स्थान से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको देखिए, अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, तो सबसे पहला लोथल। लोथल दिया हुआ है। लोथल में क्या मिला है? ये आपका गोदीबाड़ा। दूसरा है कालीबंगन। कालीबंगन में क्या मिला है? जूते हुए खेत का साक्ष्य। इस प्रश्न का हम लोग पहले शायद थोड़ा सा डिस्कस किए थे। कालीबंगन में जूता हुआ खेत। अगला देखिए, धौलावीर। धौलावीर में क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, और बाकी बचा ये बनावली, तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? किस पशु का? शेर का। शेर का आपका हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई थी या मिट्टी के बर्तन वगैरह थे, उस पर इसका अंकन नहीं हुआ है। बाकी हाथी का भी हुआ है, गेंडा का भी और बाघ का भी। ठीक है, अगला देखिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी वह कौन सा धातु था जिससे वो लोग परिचित नहीं थे या उसको ज्ञान नहीं था? कौन सा धातु हो जाएगा? लोहा। लोहा से हड़प्पावासी लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? मतलब जो सब होते थे उसको जलाने की प्रथा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? कपास का जो उत्पादन हुआ सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान में, क्योंकि उसमें ये व्यापारिक संबंध थे, जिसे ग्रीक या यूनान में किस नाम से पुकारा गया? किस नाम से? सिंडन। कौन सा नाम? सिंडन नाम से। अगला देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वह कौन सा हड़प्पा का स्थल है जिस स्थान से तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं? दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद से क्या मिले हैं? तांबे के रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। पहला है चांदी का, दूसरा टीन का, तीसरा सोना का। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पावासी चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी और सोना का भी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी लाजवर्द जो आपका भवन निर्माण की सामग्री था का आयात कहाँ से करते थे, मतलब उसको कहाँ से मंगाते थे। कहाँ से? हिंद कुश क्षेत्र बदखसा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है, उस स्थल का नाम क्या है, उस हड़प्पाकालीन स्थल का नाम क्या है जो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। क्या हो जाएगा? मुंडीगाक भी है और सोरदागोई। ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों स्थल आपको कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में स्थित हैं। अगला देखिए कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन से नगर इनमें से बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह स्थल थे। सबसे पहले अगर बात करें लोथल और सुतका गेडर, ये भी था बंदरगाह। अल्लाह हदीनो और बालाकोट ये भी था, और कुंतासी ये भी बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से सभी था। अगला देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या अधिशिव मुहर किन जानवरों का अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या अधिशिव का मुहर मिला है, उन पर किन किन जानवरों का अंकन मिला है। किन का? सबसे पहले उसमें बाघ का भी मिला है, हाथी का भी, गेंडा और भैंसा का भी, और तीसरा हिरण का भी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी का मिला है। अगला देखिए किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। उस स्थल का नाम क्या है जहां से नृत्य मुद्रा करती हुई एक स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला देखिए किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। उस स्थल का नाम क्या है कि जहाँ से पुजारी की एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। उस स्थल का नाम क्या है, उस हड़प्पाकालीन स्थल का नाम क्या है जहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिलते हैं। कहाँ से? ये आपका चुन्हुदड़ो। कहाँ से? चुन्हुदड़ो, जहाँ से एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। ठीक है। अगला देखिए किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है। इसे हम लोग इस कहानी को कि बचपन में पढ़े थे शायद, कि ऊपर में एक कौवा बैठा है और नीचे एक लोमड़ी बैठी है और इसके मुंह में क्या है, रोटी का टुकड़ा। तो ऐसे हम लोग कहानी पढ़े थे 2 या 3 में, तो आप भी पढ़े होंगे। तो आपसे प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। कहाँ से? लोथल से। अगला देखिए स्वतंत्रोत्तर भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। स्वतंत्रता के बाद जब भारतीयों को लगा कि वैसे भी 1921 में जब खोज हुई इतनी विकसित सभ्यता, तो वैसे उस समय जो हम लोग थे अंग्रेज़ के गुलाम था देश भारत। तो उसके बाद जब 1947 में जब देश आज़ाद हुई तो यहाँ के वैज्ञानिकों को लगा कि इतनी उन्नत सभ्यता थी, चलो इसका और खोज करें। तो प्रश्न है सबसे अधिक संख्या में जो हड़प्पा स्थल है किस स्थान से प्राप्त हुई थी। सबसे अधिक संख्या में किससे? गुजरात से। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। इनमें से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो ये आपका दाल हो जाएगा।
और बाकी सब हड़प्पाकालीन लोग उत्पादित करते थे। अगला देखिए, कथन है कारण है। कथन में है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही है। वैसे देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक उन्नत सभ्यता थी जो अब विलुप्त हुए हैं, और किस कारण वो विलुप्त हुए हैं इसका कुछ कुछ वैज्ञानिक अलग अलग तर्क देते हैं, इसे हम लोग आगे कवर करेंगे। और कारण है कि वे उत्खनन के दौरान मिले हुए थे, तो दोनों सही है। उत्खनन के दौरान मिले हुए थे कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा प्रश्न आपसे यूपीएससी करती है या फिर यूपीपीसीएस या आपका बीपीएससी, तो इसे आप कवर कर लें, आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप पीसीएस तैयारी करते हैं तो आपसे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप एक जनरल कंपटीशन वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपसे प्रश्न इसमें से 3 सेंटेंस है तो 3 प्रश्न आपसे बना के दिए जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप प्रत्येक सेंटेंस को देखें, और अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप उसको कवर कर लीजिएगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जहां उसके धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व वहाँ पे उपस्थित था, लेकिन किसी पर वो ज़बरदस्ती हावी नहीं किया जाता था। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत से कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। क्या हो जाएगा? कपास की जो तो वहाँ तो उत्पादन तो होती ही थी, लेकिन कुछ कुछ धर्म था जो ज़बरदस्ती किसी दूसरे पे थोपा नहीं जाता था। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला देखिए, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में दिया हुआ हड़प्पाकालीन स्थल, दूसरा है उसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति। सबसे पहला है मांडा, दूसरा है दैमाबाद, तीसरा कालीबंगा, चौथा है राखीगढ़ी। वर्तमान की स्थिति की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। इसको अगर हम लोग यहाँ मैचिंग करें, सबसे पहला देखिए मांडा, हड़प्पाकालीन स्थल मांडा कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। तीसरा हो जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में, और दूसरा क्या है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे आप ध्यान से कवर कर लीजिए। अगला देखिए, हड़प्पाकालीन स्थलों में, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किसका? चांदी का। अभी तक हड़प्पाकालीन स्थलों से चांदी की प्राप्ति नहीं हुई है, कि चांदी का भी प्रचलन वहाँ पे होता होगा। ठीक है। अगला देखिए, किस पशु के अवशेष, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा पशु है? आप देखिए, चारों देख लीजिए। सबसे पहला शेर है, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय और चौथा आपका हाथी। तो कौन सा पशु है? शेर। अगला देखिए, चुन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? चुन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, या किसके निर्देश में वहाँ पे उत्खनन कार्य संपन्न हुआ था? J.H. मैके, J.H. मैके। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? प्रश्न है, उनके विशाल और महल होते थे, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इस क्वेश्चन का शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिए। होता यह है कि टाइप करने में जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है उसे भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपसे अगर, क्योंकि
लमसम जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, बात अलग है, थोड़ा इसे आप देख लीजिएगा। वैसे इसको अगर हम लोग सोल्यूशन अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए उनके विशाल महल जरूर होते थे, मंदिर नहीं होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि वो माता देवी पूजा करते थे और वहाँ पे एक आदि शिव का प्रमाण मिला है, तो वो यानी वो देवताओं की भी पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा रथों वो युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, जो गलत है, क्योंकि उसमें घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। कब? 1921 में। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी कथन या कौन सी उक्ति सही है? कौन सा कथन सही है? तो वो देखिए, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति कैसी थी? ये आपका उचित समतावादी थी। कैसी? उचित समतावादी। ठीक है, अगला देखिए, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? किसको? मोहनजोदड़ो को। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर टोटल हड़प्पा सभ्यता के जितने सारे प्रश्न थे, जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को कवर कर दिए। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो चैप्टर है वो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस जैसे इसका आगे बढ़ेंगे हम लोग महाजनपद काल, मौर्य काल, ये सब को हम लोग कवर करते चलेंगे। अगर आप इसको सीक्वेंस बाय कवर कर लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आपने साइंस का नहीं देखें, फिजिक्स का एक लमसम वहाँ पे चैप्टर हो गया है पूरा, तो उसे आप जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।